बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बद्दू सफ़र पर चले। उस बद्दू के पास 3 रोटियाँ थीं जो उसने अपने कपड़े में बांधकर अपने साथ रखी हुई थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 2 रोटियाँ थीं। जब रास्ते में भूख लगी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लंच मुबारक, अपना फूड निकाला, अपनी रोटियां निकाली। एक रोटी बद्दू को दे दी और एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद तनावल फरमाने लगे, खुद खाने लगे। जब खा के अल्लाह का शुक्र अदा करके चल पड़े तो रास्ते में उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बद्दू कहने लगा कि मुझे फिर भूख लगी है तो रोटी खाते हैं। उसने भी एक रोटी निकाली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी और एक रोटी खुद खाने लगा और एक रोटी छुपाई उसने इसलिए कि मूसा ने तो मुझे एक ही रोटी दी है तो मैं इसको तीसरी रोटी क्यों शेयर करूं, तो उसने वो रोटी छुपा ली। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं तो उनको तो पता था कि इसके पास 3 रोटियां हैं। तो अब उन्होंने वो रोटियां खा ली। वो पीछे को मुँह करके आस्ता से रोटी तनावल खा लेता बद्दू और फिर चल पड़ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता था वो क्या कर रहा है। जब आगे गए तो उसकी वो रोटी भी ख़त्म हो चुकी थी और बद्दू कहने लगा कि मुझे भूख लगी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जंगल की तरफ इशारा किया और वहाँ से एक हरनी को बुलाया और हरनी को ज़िबा किया, उसको लकड़ियाँ इकट्ठी की, उसका गोश्त भून के उसका गोश्त उसको बद्दू को खिलाया, खुद खाया। सारी लकड़ियाँ हड्डियाँ इकट्ठी करके उनको अपने असा मुबारक से कहा कुम बिइज़्निल्लाह, वो असा मुबारक उस पे लगाया तो वो हरनी जो थी डियर वो अलाइव होकर जंगल की तरफ भाग निकली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बद्दू से पूछा कि तुम इस अल्लाह की कसम खाकर बताओ कि जिसने इस जो जानवर था इसको दोबारा अलाइव किया है कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उसने कहा कि अल्लाह की कसम जिसने हरनी को दोबारा ज़िंदगी दी है और इसका गोश्त हमारा फूड बनाया है, मेरे पास सिर्फ 2 ही रोटियां हैं, 2 ही रोटियां थी। तो अब आगे चल पड़ते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र करते करते शाम हो जाती है, थक जाते हैं तो उनको फिर भूख लगती है। तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग देखते हैं जो आँखों से ब्लाइंड है, पैदाइशी ब्लाइंड है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अपने पास बुलाया, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाओ। तो वो जो ब्लाइंड मैन था, अंधा इंसान था, वो ठीक ठाक देखने लगा, शुक्रगुजार होकर चल पड़ा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा उस बद्दू से कि तुम इस खुदा की कसम खाकर बताओ कि जिसने इस ब्लाइंड को दोबारा फिर बनाई दी है, आँखों की देखने की ताकत दी है, तुम्हारे पास कितनी रोटियां थी। उसने कहा अल्लाह की कसम मेरे पास 2 ही रोटियां थी। फिर आगे चल पड़ते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमाने लगते हैं। तो जब आराम फरमाने लगते हैं तो तब वो जो बद्दू था वो आपका असा मुबारक लेके दौड़ पड़ता है और विलेज की तरफ, किसी गांव की तरफ अनाउंस करता है, ऐलान कराना शुरू कर देता है, मुर्दे ज़िंदा करा लो, मुर्दे ज़िंदा करा लो। तो वहाँ का बादशाह बहुत सख्त बीमार था। लोगों ने सोचा कि ये बहुत बड़ा कोई हकीम डॉक्टर वगैरह होगा, हमारा बादशाह ठीक कर देगा, इसलिए वो बादशाह के पास ले गए। और इस बद्दू ने जाते ही वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था उनके सर में दे मारा, जिससे वो बादशाह बीमार तो सख्त पहले ही था और तड़पने लगा। लोगों ने उसको पकड़ा, कहता छोड़ो छोड़ो इसको, मुझे और मारना है ताकि मैं इसको दोबारा ज़िंदा कर सकूं। उसने एक और असा उसके सर में दे मारा। इस तरह वो बादशाह फ़ौरन फौत हो गया। तो लोगों ने उसको पकड़कर फांसी पर लटकाने ही वाले थे कि उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ निकले और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि अल्लाह के वास्ते इसको माफ़ कर दो और इसको छोड़ दो, मैं तुम्हारा बादशाह ज़िंदा कर देता हूँ। तो उन्होंने इस कंडीशन पे कि हमारा बादशाह को सही कर दोगे, ज़िंदा सलामत कर दोगे, हम छोड़ देते हैं। तो उन्होंने उसको फांसी से के फंदे से उतार दिया, फंदा उसका निकाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके बादशाह
को अल्लाह के हुक्म से असा मुबारक लगाया, कुम बिइज़्निल्लाह कहा और वो बादशाह भी ठीक हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बद्दू को लेकर जब बाहर ले निकले तो उनको पूछा कि उस अल्लाह की कसम खाकर मुझे बताओ कि जिसने तुम्हें मौत के मुंह से दोबारा ज़िंदा किया है और उस बादशाह को दोबारा ज़िंदा किया है, तुम्हें ज़िंदगी बख्शी है, कि असल में तुम्हारे पास कितनी रोटियां थीं? तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम मेरे पास 2 ही रोटियां थीं। अब फिर आगे चलते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हदायत नहीं पाने वाला, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लास्ट उसके साथ ट्रिक की कि आखिरकार कभी तो सच बोले ना। तो उसने कहा कि ये ज़मीन पर असा मुबारक लगाया, अपनी छड़ी मुबारक लगाई तो वहाँ से 3 सोने की ईंटें निकली। उन्होंने कहा 1 सोने की ईंट तुम्हारी, 1 सोने की ईंट हम मेरी, और ये तीसरी सोने की ईंट उसके लिए है जिसने तीसरी रोटी खाई है। तो वो कहने लगा बद्दू कि अल्लाह की कसम मेरे पास 3 रोटियां थीं, अल्लाह के कसम मैंने 3 रोटियां खाई हैं, अल्लाह की कसम मैं जिसने उस अंधे को ठीक किया, अल्लाह की कसम जिसने हरमी को हमारा गोश्त बनाया दोबारा ज़िंदा किया, अल्लाह की कसम जिसने बादशाह को ज़िंदा किया, अल्लाह की कसम मैंने ये 3 रोटियां। अब वो बहुत खुश जा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्योंकि तुमने सच बोला है, एक रोटी, एक जो ईंट है सोने की तो वो तो तुम्हारी पहले से थी, दूसरी ईंट जो मैंने मेरी ईंट भी इसलिए कि तुमने सच बोला है मैं तुम्हें देता हूँ, और तीसरी उसकी थी जिसके पास तीसरी रोटी थी। इस तरह वो 3 ईंटें सोने की लेकर वो खुशी जा रहा था, फूले नहीं समा रहा था कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ। तो अचानक ज़मीन खुली और वो ईंटों समेत ज़मीन में धंस गया, ज़मीन में गर्क हो गया, ज़मीन में दफन हो गया। और अब हज़ारों साल बाद वो कहीं सीरिया के इलाके में, कहीं अरबों के इलाके में वो जो दरियाफ्त हुई हैं ईंटें। तो ये है कि सच हमेशा बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मेरी YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं वॉक के लिए निकली हुई हूँ। ये एक्सरसाइज जिम है जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ ओपन पार्क में। अगर आप देखें तो ये सारे का सारा पार्क है। इसको कैम्पस्टन पार्क भी कहते हैं, एडिस्टन पार्क भी कहते हैं। वो काउंसिल के मैन इसकी घास की रिपेयर कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, और इधर एक ट्रैक्टर जो है वो उसको घास काट रहा है। तो वो वैन भी खड़ी हुई है सफ़ेद रंग की। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टे ट्यून एंड एंजॉय। वाक़या कुछ ऐसा है कि हमारी दुकानें होती थी ग्रॉसरी की, स्पेयर पार्ट्स की, डीज़ल पंप, पेट्रोल पंप, ऑयल्स वगैरह, और हम दुकानों पे रहते थे ऊपर वाले पोर्शन में पीछे, और आगे हमारी दुकानें थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब चल रही थी, और अल्लाह ताला ने बरकत इतनी दी थी कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। हर हफ्ते में हमें वो जो लॉरी होती है ऑयल वाली, वो हमारे तेल डालने आती थी और वो पैसे ले जाते थे। अबू कहता था कि मैं बूढ़ा हूँ, मुझे जाके शहर में बैंक में पैसे पे करने पड़ते हैं। तो उन्होंने बात की हुई थी कि जो ऑयल लेने आए तो वो साथ में वो पैसे भी लेता जाए, इस तरह दोहरा काम हो जाता है। मेरे अबू अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, सिर्फ 10 पैसा फी लीटर में मुनाफा कमाते थे और प्योर ऑयल बेचते थे। उस ऑयल बेचने की वजह से, क्योंकि वो प्योर होता था, हमारा ऑयल बहुत बिकता था। लोग मिलावट करते थे या सस्ता माल लेते थे। तो मेरा अबू कहता था नहीं, जो दुकानदार होता है उसका एक अखलाक और दूसरी ईमानदारी ही उसकी कामयाबी की कुंजी होते हैं।
चाबी होते हैं। की ऑफ सक्सेस इज़ टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रीट पीपल विद गुड मैनर्स। तो मेरे अब्बू कहते थे बेईमानी नहीं करनी, बेशक प्रॉफिट हो ना हो। तो इस तरह जायज़ प्रॉफिट जो था 10 पैसा वो फी लीटर के हिसाब से लेते थे। इस तरह अल्लाह ताला ने बेशुमार दिया हुआ था। जैसा कि मैं बताती हूँ कि जब फसलें लगाने का टाइम होता था, कपास वगैरह गंदम वगैरह की बजाई वगैरह होती थी, तब तेल बहुत ज़्यादा बिकता था कि ट्रैक्टर वाले लोग जो हैं वो वहाँ से लेते थे, स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाते थे और उनको एक ट्रस्ट होता था कि हमें यहाँ से अच्छी और खालस चीज़ मिलेगी, कोई बेईमानी नहीं करेगा। एक बार का वाक़या है कि हमारे अब्बू ने तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया जो है जमा करके रख दिया कि आज शाम को वो जो टैंकी तेल भरने आएगी तो उसके पैसे अदा कर दिए जाएंगे और वो तेल डाल जाएंगे। उसी कोई डिले हो गया तो वो तेल ना आया तो मेरे अब्बू ने वो जो था तेल वो संभाल कर रख दिया, वो जो पैसे थे वो संभाल के रख दिए कि जब आप आएंगे तो उनका पैसा तैयार होगा, गिन के रखा पड़ा है। तो किसी तरीके से उस दिन पता चल गया चोरों को, एक किस्म के डाकुओं को, कि इनके पास पैसा है और वो चोरी करने आ गए। वह शाम को जब मेरे अब्बू चाय पी रहे थे, शाम की चाय जो होती है रोटी वगैरह खाने के बाद, तकरीबन पाकिस्तान के साथ का टाइम था, तो मैं सुबह चाय देने गई शाम को, तो मैंने देखा कि कोई बंदा आके अब्बू के पास बैठा हुआ है और उसने साफा सा जो है ना शोल्डर पे रखा हुआ है, तो बातें कर रहा है। तो वो असल में देख रहा था कि ये क्या आना जाना है लोगों का, क्या बंदोबस्त है ये वो। तो जब रात के 1-1:30 बजे तो हमारे बाहर शटर की आवाज़ आई, हम भी जाग गए। रात के 1-1:30 बजे बंदा बहुत डीप स्लीप होता है, तो हम जागे तो शटरों की आवाज़ आई। तो फिर वो मेरे अब्बू के पास आए और उनसे कहा कि पैसे कहाँ हैं। तो मेरे अब्बू ने बताया कि मैं बताता हूँ आपको। तो मेरा अब्बा तेज़ चल के ना, तो वो जो आगे अड्डा होता है ना जहाँ पे बाकी दुकानें होती हैं, वहाँ पर चला गया और वहाँ पर लोगों को होशियार किया कि चोर डाकू आए हुए हैं और संभल जाओ और हमारी हेल्प को आओ। तो मेरे अब्बू वहाँ से स्केप हुए, तो वो पीछे आ गए। हमारा घर पीछे था और ऊपर कमरे थे। ऊपर के कमरों में मेरा भाई और जो हमारा मुलाजिम था वो और छोटा भाई ये टीवी पे फिल्में देख रहे थे। इन्होंने कोई जो पुरानी डीवीडी प्लेयर होता है ना, वीडियो प्लेयर, वो हायर किया हुआ था, कोई फिल्में वगैरह लाई हुई थी और ये फिल्में देख रहे थे और ये अपने कामों में मस्त थे। तो जब डाकू आए तो डाकुओं ने क्या किया कि सबसे पहले तो मेरी अम्मी के गले पर, रगों पर वो ऐसे पाँव रख के खड़ा था। एक पाँव उसका नीचे ज़मीन पे था और दूसरा मेरी अम्मी के, और गन के साथ उसने सहारा लिया हुआ था। वो कहता था कि बताओ कि आप जो है ना पैसे कहाँ रखे हुए हैं। तो मेरी अम्मी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। साथ वाले बेड पर मैं और मेरी बहन लेटे हुए थे। तो मुझे भी कहा कि अगर किसी ने आवाज़ निकाली ना, ये देखें गोली जान से मार देंगे, हम आपको मार देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉन्फिडेंस होता है, जो एक बंदा इंटेलिजेंट होता है, अल्लाह ताला वो घबराता नहीं है मुश्किल से मुश्किल को, और वो फेस करता है। तो मेरी छोटी बहन अल्लाह की तरफ से पहले से माशाल्लाह काफ़ी समझदार, सुलझी हुई, इंटेलिजेंट थी हर काम में, पढ़ाई में। जो कहते हैं ना बच्चा एक्टिव है, होशियार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसको कह रहे थे कि चुप करके लेटे रहो। वो दूसरे लोग हमारे जो पेटियां होती हैं उसमें से बिस्तरे निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। वो जो लालटन होती है, जब बिजली चले जाए तो तेल के साथ जलाई जाती है, उसको नीचे फेंक रहे हैं और ठा ठा की आवाज़ें आ रही हैं। तो हम थोड़ा शोर मचाने की कोशिश की, हम दोनों बहनों ने। उन्होंने कहा चुप करके लेटे रहो वरना मार देंगे।
تو میری بہن جو اس کی طرف انہوں نے گن پہ ایک لمبی ساری بندوق تھی اس کی طرف پوائنٹ کی ہوئی تھی، کیونکہ میں بھی جاگی ہوئی تھی، ابھی تک ہمیں ہوش ہے، ہم تقریباً 12-13 سال کی ہوں گی. تو میری بہن نے کہا کہ تمہاری بندوق میں تو گولیاں ہی نہیں ہیں، تم مجھے کیسے مارو گے. اگر آپ سوچا جائے تو بندوق میں گولی کون سا سامنے سے نظر آتی ہے جو آپ کو نظر آئے گی. وہ کہتا گولی مار دیں گے بندوق کے ساتھ، آرام سے لیٹے رہو. تو وہ ڈھونڈتے رہے پیسے، امی پہ پریشرائز کرتے رہے کہ تم نہ جاؤ، جا کے ڈھونڈ کے لا کے دو پیسے، جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس. تو امی بیچاری کو پتہ بھی نہیں تھا، تو امی نے کرنا بھی کیا تھا. تو ابو نے بتایا بھی کسی کو بھی نہیں ہوتا، اور اپنا خود ہی اپنا بندوبست کرنا پڑتا ہے. تو پھر میری چھوٹی بہن، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور برکت دے، صحت میں، ایمان میں. تو اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں چلے گا. تو یہ چور ڈاکو آئے ہوئے ہیں، تو وہ آہستہ سے سکپ ہو کے تو وہ دوڑ کے اوپر چلی گئی. جب اوپر گئی ہے نا، تو اوپر جا کے اس نے بھائی کو اور ملازم کو کوشش کی ہے کہ جلدی سے ہوشیار ہو جاؤ، کچھ کرو، کیونکہ ہمارے گھر میں چور ڈاکو آئے ہوئے ہیں اور وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، ہماری ساری چیزیں پھینک رہے ہیں، اور میاں کا بھی پتہ نہیں ہے. تو وہ جو جیسے ڈراموں کی دنیا میں ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتا جاؤ جاؤ، تم ایسی کہہ رہی ہو، کوئی چور ڈاکو نہیں ہے، کوئی چور ڈاکو نہیں ہے. انہوں نے یقین نہیں کیا اور آرام سے فلمیں دیکھتے رہے اوپر. تو پھر وہ کیا ہوا کہ جب ابو وہ اڈے پہ جہاں پہ مین بڑی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ آ گئے، وہ انہوں نے شور مچایا ہوا تھا، تو شٹر کھولے، لائٹیں اور بجلی آ گئی. تو وہ جنریٹر کے ساتھ نا بلب لگائے ہوتے تھے، تو اس سے لائٹیں وغیرہ آن کی. تو وہ جو ہمارا گلہ ہوتا ہے نا پیسوں کا، جس میں پیسے گن کے رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی 5-7 ہزار روپیہ تھا اس وقت. تو وہ اٹھا کے کماد تھا ہمارے دکانوں کے پیچھے، اس میں لے گئے، اور جو کچھ ان سے ہو وہ پڑا، وہ دوڑ گئے سب. یہ ایک دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میرے ابو جو اتنی ضعیف عمر میں ہوشیار تھے، کس طرح انہوں نے پیسہ سنبھالا ہوا تھا، کس طرح انہوں نے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، میری چھوٹی سی بہن جو اتنی چھوٹی تھی، 10-12 سال کا بچہ کیا گھبرا جاتا ہے، تو وہ بالکل نہیں گھبرائے، اور انہوں نے بڑی ہوشیاری سے سارے کچھ کو، بہت سمجھداری کے ساتھ سارے کچھ کو فیس کیا. تو آج کل کا ٹائم تو آپ دیکھیں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ جب صبح ہوئی تو میں ناشتہ پانی وہ لے کے ابو کے لیے گئی. چائے ہوتی تھی، ساتھ میں رسک وغیرہ جو رس ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے، بسکٹ وغیرہ ہوتا تھا، رات کی بچی ہوئی روٹی، سالن ہوتا تھا. صبح کی روٹی ہوتی تھی اور سالن رات کا بچہ گرم کر کے وہ چائے کے ساتھ ناشتہ دیا جاتا تھا. میں ابو کے لیے ناشتہ لے کے گئی. ابو ہمیشہ اپنا ناشتہ چارپائی، کرسی یا ٹیبل پہ کھاتے تھے. چارپائی کے ساتھ ٹیبل رکھا ہوتا تھا، یا کرسی کے اوپر آگے ٹیبل رکھا ہوتا تھا. اس طرح میرا ابو کھاتے تھے. ایک تو ضعیف تھے کہ آسانی سے بندہ بہت اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے. تو پھر وہ میرے ابو نے کھانا کھایا. تب وہ صبح کا 7-8 کا ٹائم تھا. اس کے بعد ہم نے تیار ہو کے اسکول جانا تھا. تو میں نے نظر دوڑائی تو ہمارے دکانوں کے پاس ہی ٹرین ٹریک تھا، ریل کی پٹڑی تھی. تو میں نے دیکھے کہ جو لوگ رات کو آئے ہوئے تھے ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے، وہ سڑک پر وہ ریل کی پٹڑی کے اوپر چل رہے ہیں. میں نے ابو کو بتایا، میاں یہی وہ لوگ ہیں جو رات کو آئے تھے، میں نے پہچان لیے ہیں، چلے ہم ان کو پکڑواتے ہیں. تو میرا ابو کہنے لگا کہ ان کو کیا پکڑوانا ہے، یہ ابھی میرے پاس سے ہو کے گئے ہیں. کہتے تھے ہماری گائے گواچی ہے، ہماری گائے لاسٹ ہو گئی ہے، آور کاؤ از لاسٹ وی لوکنگ فور. تو میرے ابو نے پوچھا کہ ہماری دکانوں پہ کاؤ کیسے آتی ہیں. تو اصل میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہماری کیونکہ گروسری کی دکان تھی، تو گروسری کی دکان پہ میرے ابو نے وہ جو نمک کے بڑے بڑے ڈیلے ہوتے ہیں نا، 5-5 10-10 کلو کے سٹون جو ہوتے ہیں، پنک سالٹ جس کو کہتے ہیں، ان کے نیچے میرے ابو نے تقریباً وہ پیسے جو ہے نا گن کے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. وہ تلاشی لے رہے تھے پیٹیوں کی، صندوقوں کی، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، سیف وغیرہ کی. تو پیسے تو وہاں پہ نہیں تھے.
تو پھر ان کو کیسے ملنے تھے؟ یہ پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے نا بہت ہی عقل مند اور بہت ہی سمجھدار ہوتے تھے، تو وہ ایسی چیزوں کو ایسی جگہوں پہ چھپاتے تھے کہ جہاں پہ آپ کا گمان بھی نہ ہو۔ لیکن جو اللہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے پروٹیکٹ کرے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ تباہ کرے، برباد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر حال میں ہر طرح سے ہماری حفاظت کی اور اپنی حفظ و امان میں رکھا، تو شکر الحمدللہ۔ تو یہ انٹرسٹنگ سٹوری تھی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور میں یہ چاہتی تھی کہ آپ بھی انجوائے کریں، کیونکہ یہ زندگی کی وہ تلخ حقیقت ہیں جو آپ کو ایسے کبھی کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ کے بھی زندگی میں کبھی اس طرح کی کوئی واقعہ آئے تو آپ بھی سمجھداری سے کام لیں گے، بالکل نہیں گھبرانا، یقین اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے اور بہت حکمت سے، بہت وزڈم سے کام لینا ہے، تو کوئی بھی مشکل آئے ٹل جاتی ہے۔ انسان زندہ رہے، صحت تندرستی ہو، ایمان ہو، تو انسان ہر چیز کا سامنا کر سکتا ہے، ہر چیز کو فیس کر سکتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، مجھے سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میرے ولاگز پسند آتے ہیں تو، اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے تو میرے آنے والی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صحت تندرستی ایمان بخشے، اور ہر بلا ہر مصیبت آپ سے دور رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔